जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पहुजा लॉ अकेडमी के चैनल पर। और आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं कि ऑफेंस बाय अनसाउंड माइंड, बेसिकली इसका मतलब है ऑफेंस बाय द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो यहाँ पर आप ये फोटो भी देख रहे होंगे, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन सी मूवी का सीन है और इन एक्टर का क्या नाम है। तो आज हम जानेंगे कि उन ऑफेंसेस के बारे में जिसमें अक्यूज्ड ये क्लेम करता है कि मैं अनसाउंड माइंड का पर्सन हूँ, या फिर वो दिमागी उसकी हालत ठीक नहीं है, या फिर उसकी साइकोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर है अक्यूज्ड को। इस तरह की चीज़ें वो ट्रायल में क्लेम कर रहा है या आर्ग्यू कर रहा है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो इससे रिलेटेड पहले भी सेक्शंस आईपीसी में थी, जनरल एक्सेप्शंस में, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे बीएसए, तो बीएनएस सॉरी। तो बीएनएस दैट इज भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंदर सेक्शन 22 डाली गई है, जो कि इस तरह के लोगों को डिफेंस देता है जो ऑफेंस करते वक्त अनसाउंड माइंड थे। तो एक बार रीड कर लेते हैं इस सेक्शन को कि सेक्शन में क्या कहा गया है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय द रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट और दैट ही इज डूइंग व्हाट इज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू द लॉ। अब यहाँ पर एक बहुत ही खास बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ नथिंग इज एन ऑफेंस, कि कोई भी ऐसी चीज ऑफेंस नहीं है जो कि किसी पर्सन द्वारा की गई है एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय द रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। तो यहाँ पर जो मेन कीवर्ड है वो आप देखेंगे एट द टाइम ऑफ डूइंग इट। तो एट द टाइम ऑफ डूइंग इट का मतलब है कि जब वो ऑफेंस हो रहा है या जब वो अक्यूज्ड क्राइम कर रहा है उस वक्त की बात की गई, ना उससे पहले की बात होनी चाहिए ना उसके बाद की बात होनी चाहिए। जब वो ऑफेंस कर रहा है उस समय किसी भी तरह की साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से, किसी भी तरह की साइकोलॉजिकल बीमारी की वजह से उसका मानसिक संतुलन इस तरह का था कि वो अपने एक्ट का अपना जो कृत्य वो कर रहा है उसका कॉन्सिक्वेंसेस या उसका रिजल्ट उसको समझ में नहीं आ रहा था कि इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, या जो भी वो काम कर रहा है वो रॉन्ग है या कॉन्ट्ररी टू द लॉ है। कॉन्ट्ररी टू द लॉ मतलब कि लॉ के अंदर इसकी सजा है, ये पनिशेबल एक्ट है, उसको नहीं पता। तो ऑफेंस करते वक्त की यहाँ पर बात की गई कि ऑफेंस करते वक्त उसका मेंटल जो स्टेट है वो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें हम उसको माने कि ये अनसाउंड माइंड पर्सन है। तो हम सिर्फ उसी वक्त के लिए देखेंगे। अब इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल डिस्कस किया गया है, मैकनॉटन्स रूल। अब मैकनॉटन्स रूल पे हर स्टेट की जुडिशरी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप दिल्ली ले लो, चाहे हरियाणा ले लो, चाहे पंजाब ले लो, तो हर जगह मैकनॉटन्स रूल पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैकनॉटन्स रूल बेसिकली आर वर्सेस मैकनॉटन का इंग्लिश केस है, वहां से ये आया है। अब इस केस में क्या कहा गया है, एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्ट द अक्यूज्ड वाज लेबरिंग अंडर सच डिफेक्ट ऑफ रीजन ड्यू टू मेंटल इलनेस। मतलब कि जब एक्ट कर रहा था अक्यूज, तो उस एक्ट को करते वक्त अक्यूज्ड की मेंटल स्टेट इस तरह की थी कि वो अपने एक्ट का, अपने कृत्य का रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस नहीं समझ पा रहा था। तो मैकनॉटन रूल लगाया जाता है ये देखने के लिए कि कोई भी इंसान जो क्राइम कर रहा है, ऑफेंस कर रहा है और उसके बाद वो डिफेंस लेता है अनसाउंडनेस का, तो क्या वो सही में अनसाउंड था या उस समय वो बचने के लिए सिर्फ ये एक बहाना बना रहा है। और ये भी देखा जाता है कि वो उस एक्ट को करते दौरान अनसाउंड था या पहले या बाद में, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो मेन बात यहाँ पर यही है कि एट द टाइम होना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट और ये सेक्शन समझ में आया होगा, और इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल पहुजा लॉ अकेडमी को। थैंक यू सो मच। Subscribe for more content.